नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बॉक्स एंड फ्लोर बेस्ड पजल्स करेंगे। इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। साथ ही साथ इसके बनाने के जो ट्रिक्स हैं और सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच मैं आपसे शेयर करूंगा। हम लगभग सभी तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बिना देरी किए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने। देर आर 7 पर्सन पी से लेके वी तक who live in a same building. The building has 7 floors where the ground floor is numbered 1 and the floor above it is numbered 2 and so on. No two person live on the same floor. Each of these person has different age. अब इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, नीचे वाला 1 एंड ऊपर वाला 7। अब इसमें टू वेरिएबल्स मिक्स किया है। एक तो नंबर ये पी क्यू आर एस टी यू वी जो अल्फ़ाबेट्स जो पर्सन है, एंड सेकंड वेरिएबल है उनके एज। तो ये डबल वेरिएबल क्वेश्चन है। हाँ, इसमें सबसे पहले हम फ्लोर्स खींच लेते हैं। थोड़ा गैप देके रीजन बताऊंगा मैं आपको। अब इसमें देख रहे होंगे पहला लाइन सेंटेंस है यू टी क्यू वी डज नॉट लिव एट द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मतलब फ्लोर नंबर 1। तो मैंने इसीलिए इसको इधर पे ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि मैं डेफिनेट पॉसिबल कंडीशन जो कि मैं पजल में बैठाऊंगा। ये पॉसिबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लेफ्ट साइड में रख रहा हूँ, जो कि है यू टी क्यू और वी। ये चारों यहाँ पे नहीं बैठते हैं। तो ये डेफिनेट कंडीशन जो कि पॉसिबल कंडीशन में आएगा। मैं पजल के राइट साइड में यहाँ नहीं बैठाऊंगा एट प्रेजेंट। अगला लाइन है u एंड v आर 24 एंड 60। देखिए यहाँ u एंड v का एज ही दे दिया डायरेक्ट। तो u इज इक्वल्स टू 24 और v इक्वल्स टू 60। द एज ऑफ पर्सन लिविंग एट 7th फ्लोर इज 50। 7वें फ्लोर में जो रह रहा है उसका एज 50 है। तो हम ये हमारा डायरेक्ट या डेफिनेट कंडीशन हुआ जो कि हम पजल में पुट कर रहे हैं। एंड द एज ऑफ द पर्सन लिविंग एट 3rd फ्लोर इज 20। जो 3rd फ्लोर में है इसका एज 20 है। तो ये भी एक डेफिनेट कंडीशन है जो कि हम पजल में पुट करते चले जाएंगे। द एज ऑफ क्यू इज डबल द एज ऑफ यू। एज ऑफ यू कितना है? 24 है। तो द एज ऑफ क्यू कितना हो जाएगा? 48। अभी ये यहाँ पे कहाँ पुट करना है हमें नहीं पता, तो इसीलिए पॉसिबल कंडीशंस जितने भी आते हैं वो हम राइट साइड में लिखेंगे। और जो ये जो है डेफिनेटली नॉट वाले कंडीशन को मैंने यहाँ पजल के ठीक लेफ्ट साइड में लिखा है। ये आगे जाके आपको और फर्दर क्लियर होगा और मैं बताऊंगा आपको कब कौन कौन से कंडीशंस कहाँ कहाँ क्यों प्लेस करने होते हैं। एज ऑफ क्यू इज डबल द एज ऑफ यू और नन ऑफ देम लिव्स एट 3rd फ्लोर। 3rd फ्लोर में कौन कौन नहीं रहता है? क्यू और यू। ठीक है, क्यू और यू जो है वो 3rd फ्लोर में नहीं रहता है। द एज ऑफ टी इज इक्वल टू द एवरेज सम ऑफ वी एंड पी एंड द एज ऑफ टी इज 40। एज टी का एज तो दे दिया है, टी का एज तो 40 दे दिया है। 40 इज इक्वल्स टू बोला है एवरेज ऑफ सम ऑफ एजेस ऑफ वी एंड पी। यहाँ पे वी का पता है हमें 60 प्लस पी का एज नहीं पता है। एवरेज का मतलब ये अगर दो लोग हैं तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमें पी का जो है वैल्यू आ जाएगा 42 80 माइनस 60 20 ईयर्स। तो और टी का भी एज दिया हुआ था 40 ईयर्स। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे यू का, वी का, क्यू का, पी का और टी का है। 5 लोग के एजेस यहाँ से पता चल गए और 2 लोग के एजेस यहाँ पे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे ये 2020 जो है ये आपका कॉमन। तो इसका मतलब है आपको पी का एज पता चल गया है। अब देखेंगे आप, मैं जो जो प्लेस करता जाऊंगा पजल में मैं यहाँ पे गोला मार दूंगा सो दैट कि मैंने ये कंडीशन को फुलफिल कर दी है। अब आगे देखिए द एज ऑफ पर्सन लिविंग इन 2nd फ्लोर इज 1 मोर देन द एज ऑफ द पर्सन लिविंग इन 1st फ्लोर। यानी कि 2nd फ्लोर में जो रह रहा है वो 1st फ्लोर में जो रह रहा है उससे 1 साल ज्यादा है उम्र उसकी। टी लिव्स जस्ट बिलो द फ्लोर एट विच
Q lives and just above the floor at which U lives। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ कह रहा है जो T है वो जस्ट Q के इमीडिएट, हाँ Q के जस्ट नीचे रहता है एंड जस्ट अबव द फ्लोर U lives, है ना। तो मैं किस तरह प्लेस करूंगा इसको देखिए, ये जस्ट ये ऊपर रह रहा है, ये नीचे रह रहा है, लेकिन जस्ट ऊपर मतलब ये, मैं ऐसे ब्रैकेट से इसको क्लोज करता हूँ, ये मेरा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि ये जस्ट जस्ट। अब मैं कह दो चीजें बताऊंगा आपको, जस्ट या फिर इमीडिएट का मतलब होता है कि आपका तुरंत बाद, और वही अगर कह रहा है टी लीव्स बिलो क्यू, तो क्यू के नीचे कहीं पे टी हो सकता है लेकिन वो इमीडिएटली नहीं होगा इन दैट केस। तो बट यहाँ पे बोला है जस्ट नीचे रहता है, तो क्यू के ठीक नीचे टी है। टी डज नॉट लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, तो टी डज नॉट लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर, वो तो क्लियर है क्योंकि ऑलरेडी हमने पी को बैठा दिया। अब इतने सारे हमारे सारे अब एक लास्ट कंडीशन भी रह गई थी, एस इज ओल्डर देन आर, एस इज ओल्डर देन आर। अब देखिए ये सारे कंडीशंस को हम कैसे पजल में फुलफिल करते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो क्यू टी और यू, इसको कहीं प्लेस कर सकते हैं क्या? यहाँ पे तो बोल दिया है ना क्यू ना टी ना यू, इधर पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी क्यू और यू नहीं आएगा, तो अब हम टी भी नहीं आएगा, तो क्यू टी यू भी ऐसे भी नहीं हो सकता था, क्यू टी यू नहीं हो सकता, तो उसके ऊपर जाते हैं क्यू टी यू। एक पोजीशन ये बन रहा है देखिए, सिक्स फिफ्थ एंड फोर्थ में क्यू टी यू बैठ सकता है, और क्या क्यू को 7 में बैठाने से क्यू टी यू बैठ सकता है? आ, लेकिन यहाँ पे क्यू का एज तो 50 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्यू का एज 48 दिया हुआ है, तो क्यू जो है यहाँ पे नहीं बैठेगा। अब क्यू कहाँ बैठेगा? क्यू टी और यू, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक केस बन रहा है ये तीनों को बैठाने का, लाइन से अगर तीनों को बैठाना है तो। ठीक है, आप समझ रहे हैं? अब मैंने ये कंडीशन को फुलफिल कर दी है तो मैं इसको राउंड कर दूंगा। अब आपको इसके एजेस भी पता है, 48 ईयर्स है इसके क्यू के, और टी का एज है 40 ईयर्स एंड यू का एज है 60 ईयर्स। अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब दिया है जो सेकंड में जो रहता है वो फर्स्ट से ज्यादा है 1 साल, है ना, तो जो यहाँ पे होगा और यहाँ पे दोनों के बीच में 1 ईयर का डिफरेंस होगा। अब कौन कौन बच रहा है यहाँ पे ये देखते हैं। पी क्यू हो गया, आर बचा है, एस बचा है और वी बचा है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे आर एस वी है ना। अब यहाँ पे देखिए कौन सा ये है, वी अगर यहाँ नहीं बैठ सकता है तो वी कहाँ बैठेगा? वी का एज यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो 50 ईयर्स का है, तो वी जो है वो यहाँ भी नहीं आएगा। हाँ, तो इसका मतलब या तो वी यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना, बट यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है डेफिनेटली नॉट केस में। तो अब वी के लिए एक ही पोजीशन बचता है, वो है नंबर 2। तो वी अगर यहाँ बैठा देते हैं जिसका एज 60 ईयर्स है, तो जो इसके नीचे बैठा है उसका एज यहाँ पे देखिए, इस वाले कंडीशन में क्या बोला है, अगर इस वाले कंडीशन में बोला है सेकंड वाले का एज अगर 60 है तो फर्स्ट वाले का एज उससे 1 साल कम यानी कि 59 ईयर्स हो जाएगा। अब एक ही एक ये वाली कंडीशन देखिएगा, एस और आर में हमें प्लेस करना है। 50 और 59 में कौन बड़ा है? 59 बड़ा है, यहाँ पे बोल रहा है एस बड़ा है, तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। तो हमने सारी सारी कंडीशन फुलफिल कर ली है। आई होप कि ये पजल आप लोगों को समझ में आया, मैं किस तरह प्लेस कर रहा हूँ चीज़ों को। इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 8 पर्सन्स एम से लेके टी तक staying in 8-story building. The lower most number floor is 1 and the top most floor is 8. तो यहाँ पे 8 स्टोरीड बिल्डिंग है। यहाँ थोड़ा गैप देके ही लिखेंगे हम, क्योंकि हमें अगर कोई डेफिनेट कंडीशंस जो कि नॉट पॉसिबल वाले आते हैं वो लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1।
अब देखिए द एजेस आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप फ्लोर. द वन हु लिव्स ऑन द इवन नंबर फ्लोर, his or her age is even number, and the one who lives on odd numbered floor, his age is odd number. काफी अच्छा सवाल है ना. जो इवन नंबर में रहता है फ्लोर में, उसका इवन नंबर एज होगा, इवन एज होगा. जो ऑड नंबर फ्लोर में रहता है उसका ऑड एज होगा. ठीक है, इतना कोई डाउट तो नहीं होगा आपको. आगे देखते हैं. नो टू पर्सन हैव सेम एज. ठीक है. क्यू इज 19 ईयर ओल्ड एंड स्टेज ऑन द थर्ड फ्लोर. अब देखिए यहाँ बता रहा है थर्ड फ्लोर में क्यू रहता है और क्यू का एज है 19 ईयर्स. ये डेफिनेटली गिवन है, जो कि हम पजल में बैठा देंगे. टू पर्सन आर स्टेइंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु इज 30 ईयर ओल्ड. अब देखिए क्यू एंड 30 ईयर ओल्ड के बीच में दो लोग बैठते हैं. यहाँ पे देखिए बिटवीन दिया है. बिटवीन का मतलब ये है कि क्यू एंड जो 30 ईयर ओल्ड है उसके बीच में दो लोग बैठते हैं. तो क्या नीचे पॉसिबल है? नीचे पॉसिबल नहीं है. दो लोग बैठेंगे तो यहाँ पे 30 ईयर ओल्ड वाला नहीं बैठ पाएगा. तो एक दो छोड़ के यहाँ पे जो है इसका एज 30 ईयर है, जो कि 6th फ्लोर में बैठता है. ठीक है. इसके बाद देखिए आर इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. यंगेस्ट पर्सन मतलब सबसे नीचे वाली फ्लोर में ही होगा. तो वो कौन है? आर इज द यंगेस्ट पर्सन इन द ग्रुप. एंड द वन हु इज एल्डेस्ट इज 46 ईयर्स ओल्ड. तो 46 ईयर जिसका है वो 8th फ्लोर में रहता है. यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है. अब m इज ओल्डर टू q एंड वन पर्सन इज बिटवीन m एंड n. अब देखिए यहाँ पे दिया है पॉसिबल कंडीशन है, हम यहाँ पे इसको नहीं बैठा सकते हैं. पॉसिबल कंडीशन राइट साइड में लिखेंगे. m इज एल्डर टू q एंड वन पर्सन इज बिटवीन m एंड n. m एंड n के बीच में एक पर्सन है. s इज 35 ईयर्स ओल्ड. अब देखिए s इज 35 ईयर ओल्ड मैं पॉसिबल में लिखने की जगह क्या डेफिनेट में लिख सकता हूँ? देखिए 30 और 46 के बीच में एक ही एक प्लेस बचता है 35. तो एस को मैं आंख बंद करके यहाँ पे बैठा दूंगा. एस इज 35 ईयर ओल्ड. द डिफरेंस इन एजेस ऑफ एम एंड पी इज 10 ईयर्स. अब यहाँ दिया है m माइनस पी इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स. हो सकता है p माइनस 10 भी हो, p माइनस m भी 10 ईयर्स हो, बट डिफरेंस जो है m एंड p का वो 10 ईयर्स, जो कि मैंने इस तरह लिखा है. टू पर्सन आर बिटवीन t एंड p. ठीक है. अभी देखिए यहाँ पे बोल रहा है t और p के बीच में दो लोग हैं. द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबोव s इज द सेम एज द नंबर ऑफ लिविंग बिलो p. अब s तो हमने यहाँ प्लेस कर दिया है 7th फ्लोर में. इसके ऊपर एक ही आदमी रहता है, तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग बिलो p भी एक ही होगा, है ना. इस कंडीशन, ये कंडीशन जरूर आती है बॉक्स और फ्लैट बेस पजल में. कह रहा होता है देखिए द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अबोव एस. अबोव एस अगर एक आदमी है तो एंड द बिलो पी उतना ही सेम होगा. तो बिलो पी भी एक ही आदमी होगा. तो एक आदमी के ऊपर हम पी को बैठा दिए. अब जब पी को हम बैठा दिए तो अब यहाँ से देखिए दो लोग का गैप है पी और टी में. तो एक दो के बाद टी यहाँ पे डेफिनेट कंडीशन बैठेगा. तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है. ठीक है. अब देखिए आगे क्या दिया है. वन पर्सन इज 16 ईयर ओल्ड. 16 ईयर कहाँ होगा? या तो पी में या तो आर में. अब लेकिन आपको पता है कि पी जो बैठा है 2nd फ्लोर में, और 2nd फ्लोर का जो है वो इवन है, तो एज इवन में होगा, जो कि 16 साल. तो पी का एज 16 ईयर्स होगा. टी इज नॉट 29 ईयर्स ओल्ड. देखिए अब कह रहा है ये जो है 29 ईयर्स ओल्ड नहीं है. तो ये डेफिनेटली नॉट वाली कंडीशन में पजल के लेफ्ट साइड में लिखता हूँ. आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा. द वन हु इज द यंगेस्ट इज 11 ईयर्स ओल्ड. अब यंगेस्ट के बारे में जो आर है उसका एज दे दिया है 11 ईयर्स ओल्ड. अब देखिए यहाँ से जो हमारे पास बचे हुए कंडीशंस हैं उनमें ये सारी कंडीशंस हैं. अब m माइनस पी जो है वो 10 ईयर्स बता दिया है. अब p का जब आपको पता है कि 16 ईयर्स है, तो m का जो एज है वो कितना हो जाएगा? 26 ईयर्स. m 26 ईयर्स मतलब आपका कहाँ होगा? एक ही पोजीशन बचा है इधर m 26 ईयर्स के लिए. इवन नंबर, इवन एज, m इक्वल्स टू 26. तो ये भी हो गया है m माइनस पी 10. ये भी हमने प्लेस कर दिया है.
अब देखेंगे m इज ग्रेटर देन q, ये भी हमारा प्लेस हो गया है। अब m और n के बीच में एक आदमी बैठता है तो वो यहाँ पे एक आदमी को हम बैठा दिए। अब देखेंगे लास्ट पर्सन कौन बच गया है यहाँ पे इस पजल में, यहाँ पे ओ बच गया है, ओ जिसका एज 46 है। अब यहाँ पे देखिए टी का एज क्या है इसके बारे में नहीं दिया है। 26 और 30 के बीच में कितने ऑड नंबर आते हैं, 27 एंड 29। यहाँ पे 29 नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट पोजिशन में दिया हुआ है, तो टी का एज कितना हो जाएगा, टी का एज 27 ईयर्स। तो दोस्तों इस तरह हम 2 से 3 मिनट में फ्लोर एंड पजल बेस हम आसानी से बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 persons L, R, T, M, H, W, D and Y are living in 8 different floors। ठीक है, the lower most is 1 and above floor number 2 and so and the top most is number 8, है ना। तो यहाँ पे बस 8 से लेके 8 7 6 5 4 3 2 1, ये 8 स्टोरीज में यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ पे कह रहा है पर्सन्स नेम स्टार्ट्स विथ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिव्स ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। मतलब इंग्लिश में इसका मतलब देख रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट कह रहा है ये कि अगर इंग्लिश अल्फाबेट्स 8 से अगर ऐसे जेड तक 26 अल्फाबेट्स है तो ए से एम तक, ए टू एम तक जो भी होंगे वो इवन में बैठे हैं, और एन से लेके जो जेड तक के अगर कोई होंगे तो वो रिमेनिंग ऑन ऑड नंबर्ड फ्लोर्स में बैठे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज बताया इसमें। इसके बाद देखते हैं 2 पर्सन लिव बिटवीन एच एंड डब्ल्यू, है ना। एच एंड डब्ल्यू के बीच में 2 लोग बैठते हैं। एल लिव्स अबाउट टी, यहाँ बता रहा है एल लिव्स अबाउट टी, एल लिव्स अबाउट टी। 2 पर्सन लिव बिटवीन वाई एंड डी, है ना। यहाँ पे बता रहा है वाई एंड डी के बीच में 2 लोग बैठते हैं। डी लिव्स बिलो वाई, अब कह रहा है डी जो है वो वाई के नीचे रहता है, यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है, वाई ऊपर आएगा 1 2 के बाद में डी जो है ऐसा आएगा, है ना। तो हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो गया है। उसके बाद कह रहा है W lives above H, ठीक है। अब यहाँ पे H और W है तो यहाँ पे क्या कह रहा है, W lives above H, है ना। तो W lives above H, तो ये दोनों के बीच में ये, तो इस तरह ये कंडीशन भी फुलफिल हो गया है ना। W ऊपर रहता है, H नीचे रहता है। नंबर ऑफ पर्सन लिव above L is same as the number of person live below T, है ना। अब कह रहा है कि L के ऊपर जितने लोग हैं इज इक्वल्स टू T के नीचे उतने ही लोग हैं। M does not live immediate above or below Y, है ना। इसको देखो मैं ऐसे लिखूंगा, M के ना ऊपर ना नीचे, है ना। Y जो है M और Y इर्द गिर्द नहीं रहेंगे, और ये है R lives below M, M के नीचे R रहता है। ठीक है, देख रहे हैं इतने से कंडीशंस है अभी तक, यानी पूरा पजल मैंने पढ़ लिया है, और एक भी कंडीशन जो है वो डेफिनेट कंडीशन या पजल में नहीं बैठा है, सारे के सारे पॉसिबल कंडीशंस ही है। अब हमें क्या लेके चलना है, या तो इसको भी लेके चल सकते हैं या इसको भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों में ही 4 लोगों के कंडीशंस दिए हुए हैं। तो हम इससे लेके स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा y कहाँ पर है, y है आपका n to z, मतलब ऑड नंबर फ्लोर में आएगा, यानी कि ये या तो 5 में आएगा या तो 7 में आएगा, 3 में नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके नीचे 3 लोग होने चाहिए, तो इसके नीचे जबकि यहाँ 2 ही फ्लोर है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो y यहाँ पर आएगा या फिर y यहाँ पर आएगा। हम दोनों ही केस लेके चलते हैं पैरेलली। 1 2 के नीचे यहाँ d आएगा, 1 2 के नीचे यहाँ पे d आएगा। ठीक, अब जैसे जैसे हमारा कंडीशंस बैठता जाएगा हम उसको सर्कल करते चले जाएंगे, सो दैट कि जो बचे हुए जो कंडीशंस है हम उसको देखकर ही हम आगे बढ़ जाएं बाद में। अब कह रहा है कि m और y आजू बाजू नहीं होगा, मतलब m यहाँ भी नहीं होगा
m यहाँ भी नहीं होगा, है ना। इस केस में m यहाँ नहीं होगा और m यहाँ नहीं होगा, है ना। तो ये यहाँ पे केस 1 है और ये केस 2 है, ठीक। तो अब ये भी फुलफिल हो गया हमारा, तो हम इसे भी सर्कल कर लेंगे। अब हम इसको बैठाते हैं। W मतलब है ये N to Z ऑड नंबर फ्लोर में आएगा। अब W देखिए, अगर ऑड नंबर मतलब या तो 7 में आएगा या फिर इधर पे 3 में नहीं आ सकता, ठीक है। तो एक ही जगह बचता है इसके लिए। W अगर यहाँ आता है तो H कहाँ आएगा, 1 2 के बाद H यहाँ आएगा। अगर इस केस में देखेंगे तो W के लिए एक जगह बचता है, क्योंकि 8 और 6 से आपका इवन नंबर फ्लोर हो गया, 5 जो है ऑड नंबर फ्लोर है, तो 1 2 के बाद यहाँ पे H आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम अब सर्कल कर लेते हैं। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है L के ऊपर जितने लोग, T के नीचे उतने लोग। तो ये कब पॉसिबल है? और एक और चीज है इसमें, है ना। ये अगर देख रहे होंगे, ये वाला भी जो है इसके साथ में हम टैली करेंगे तो L ऊपर आएगा, T नीचे आएगा। मतलब L अगर ऊपर 8वें नंबर पे है तो T फर्स्ट फ्लोर पे होगा, L अगर 6th फ्लोर पे है तो T थर्ड फ्लोर पे होगा। उसके बाद और नीचे नहीं हो सकते, क्योंकि L हमेशा T के ऊपर ही है। तो अगर L को हम अगर मान लीजिए यहाँ प्लेस करते हैं और तो T यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद दिया हुआ M और R का भी रिलेशन दिया हुआ है। M ऊपर रहेगा, M यहाँ आएगा और R जो है यहाँ आएगा, जबकि यहाँ पे डेफिनेटली दिया हुआ है कि M यहाँ नहीं रहेगा। तो इसका मतलब जो है L यहाँ हम नहीं बैठा सकते। तो अब L के लिए कौन सी पोजीशन बचती है? L के लिए ये पोजीशन बचती है। L अगर यहाँ आएगा तो T यहाँ पर आएगा, T यहाँ आएगा तो M यहाँ आ जाएगा और R नीचे आ जाएगा। यहाँ पे भी देख लेते हैं, अगर M ये दोनों जगह नहीं आएगा तो L अगर यहाँ लाते हैं हम, T यहाँ पे लाते हैं, तो M यहाँ पे प्लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि M जो है R के ऊपर है, तो M यहाँ पॉसिबल नहीं है। अगर L को यहाँ लाते हैं तो T को यहाँ लाएंगे, तो इन दैट केस M यहाँ आएगा, जो कि यहाँ फिर नहीं आ सकता। Y के इर्द गिर्द M नहीं है, तो ये पूरा का पूरा केस 2 एलिमिनेट हो जाता है और आप यू आर लेफ्ट विद द सिंगल केस और एक ही आंसर। ये हार्डली आपको 3 मिनट के अंदर अंदर, 2 से 3 मिनट में आपके सही इस टाइप के पजल बन जाते हैं। कहीं पे भी कोई डाउट आई होप नहीं होगा आपको। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे 8 लोग बैठे हैं 9 फ्लोर्स में। इसका मतलब 9 फ्लोर में कोई एक फ्लोर खाली होगा, ग्राउंड फ्लोर एंड द फ्लोर अबव। इसमें बोला है लोअर मोस्ट फ्लोर इज ग्राउंड फ्लोर एंड द फ्लोर अबव ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, है ना। ये ग्राउंड फ्लोर से 1 नहीं काउंट हुआ है इसमें, इसमें काउंट हुआ है फर्स्ट फ्लोर से। ये जो वेकेंट फ्लोर वाले क्वेश्चन होते थे ये मेरे से नहीं बन पाता था पहले, फिर काफ़ी ज़्यादा सोचने समझने का। एक्चुअली क्या होता था कि हम जो पॉसिबल कंडीशंस जो हम बनाते हैं, हाँ, उसी के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। पॉसिबल कंडीशंस अगर सही सही नहीं लिखे हम, उसमें अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल अप हो जाते हैं, तो ये पजल रियली हमें पजल अप कर देगा और हमसे नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप पजल बनाते समय जो साइड में जो रफ वर्क की तरह जो पॉसिबल कंडीशंस लिखते हैं, तो उसका बहुत अहमियत होता है, उसे बहुत अच्छे से लिखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। इन क्वेश्चनों में देखिएगा, यहाँ पे दिया है 4 पर्सन्स, है ना, कहीं पर्सन का जिक्र है, हाँ, पर्सन्स का जिक्र है, यहाँ पे फ्लोर का जिक्र है, यानी कि देखिए वहाँ यहाँ पे फ्लोर का जिक्र है, हाँ। तो पर्सन और फ्लोर ये दोनों को मिक्स करके पजल में दिया हुआ है। अब ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पे पर्सन को और फ्लोर को दोनों को अलग करके
इसके एजम्पशंस लिखें, कंक्लूजन्स, पॉसिबल कंक्लूजन, सो दैट कि वो जो है जब यहाँ पे पजल में बैठाएंगे तो हमें भी आसानी होगी। अब यहाँ पे बोला है कि 4 पर्सन हु लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स सीके एंड अंकिता। यहाँ पे पर्सन का जिक्र है तो मैं पर्सन के नीचे लिखूंगा, है ना। सीके और अंकिता के बीच में 4 लोग हैं। फिर कह रहा है अंकिता हु लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु लाइक्स गुच्ची। अब ये जो गुच्ची की ठीक नीचे अंकिता रहती है ना। उसके बाद शिवानी लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लाइक्स लाकोस्टे। शिवानी जो है लाकोस्टे जो लाइक करता है ठीक उसके ऊपर रहती है। ठीक। फिर बोला है देयर आर 4 पर्सन लिव बिटवीन द वन हु लाइक्स एलवी एंड आस्था। आस्था और एलवी के बीच में अगेन 4 लोग हैं। आस्था 1 2 3 4 एलवी, है ना। अब ये देख रहे हो सारे पर्सन के बारे में ही था अभी तक। फिर यहाँ पे बोला द वन हु लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 1 लाइक्स केल्विन क्लेन। ये डेफिनेट कंक्लूजन बता रहा है कि फ्लोर नंबर 1 पे जो है वो सीके को लाइक करता है। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे फ्लोर नंबर 1 के आगे सीके लिख देता हूँ। पूजा लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो पूजा जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में रहती है। ठीक है। अब आगे बता रहा है शिवानी लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर हु डजंट लाइक नाइकी, है ना। शिवानी जो है कौन सी फ्लोर में है, ऑड नंबर फ्लोर में है और डजंट लाइक नाइकी। ठीक है। देर इज ओनली 1 फ्लोर बिटवीन भानु's फ्लोर एंड द वेकेंट फ्लोर, है ना। इसको समझिए, भानु का फ्लोर और जो वेकेंट फ्लोर है उसके बिटवीन, है ना। जहां पे ये बिटवीन वर्ड आया है उसका मतलब आपको बीच में एक फ्लोर जरूर है ना। तो भानु और वेकेंट फ्लोर जो है दोनों के बीच में एक फ्लोर है। The number of person living between Shivam and the one who likes American Eagle AE is same as the number of person living between Shivam and Nike। अब देखिएगा दोनों जगह शिवम और शिवम कॉमन है, तो इसका मतलब है कि एई और नाइकी के बीच में कहीं शिवम आएगा, है ना। एई और नाइकी के बीच में शिवम आएगा। अब यहाँ पे ये फ्लोर का जिक्र नहीं कर रहा है, ये नंबर ऑफ पर्सन बता रहा है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। ये पजल में मैं फिर से आपको बाद में पुट करने के बाद याद दिलाऊंगा कि यहाँ पे अगर फ्लोर समझ के आप लगा देते तो कहाँ क्या गलती हो जाती। तो शिवम एंड अमेरिकन ईगल उतना ही गैप है जितना कि शिवम एंड नाइकी। ठीक है। अब यहाँ पे बोला देर आर 5 फ्लोर बिटवीन द वन हु लाइक्स एचबी एंड पूजा। अब कह रहे हैं यहाँ पे फ्लोर्स का गैप बताया पूजा और एचबी में 1 2 3 4 5, है ना। 5 फ्लोर का गैप है। यानी पूजा अगर यहाँ बैठी है तो 1 2 3 4 5 के बाद ये जो है 5 फ्लोर्स का गैप है, इन बिटवीन बोला है, इसीलिए बीच में 5 लोग हैं। और यहाँ पे जो है एचबी लाइक करने वाला जो है वो 6 फ्लोर पे अवेलेबल है। शिवम डजंट लिव ऑन द फ्लोर अबो शिवानीज फ्लोर, यानी इसका मतलब है कि शिवानी के नीचे रहता है ना। शिवानी के नीचे रहता है शुभम, शुभम नहीं, कौन, शिवम। उसके बाद बोला है अंकिता नाइदर लाइक्स ए नॉर नाइकी। अंकिता जो है ना ए लाइक करती है ना नाइकी। There are more than 3 floors between the one who likes HB and भानु। भानु और HB में 3 फ्लोर से ज्यादा का गैप है, मोर देन 3, है ना। भानु एंड HB में
मोर देन 3 फ्लोर्स बोल रहा है। मोर देन 3 फ्लोर्स मतलब देखिए, यहाँ पे 2 फ्लोर ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब 3 फ्लोर से ज्यादा मतलब 3 भी नहीं, 4 5 6 कुछ इस तरह हो सकता है। तो 1 2 3 के बाद 4 फ्लोर का गैप के बाद यहाँ पे हम भानु को बैठा सकते हैं। तो सिंगल पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर कुछ नहीं है, नीचे में 1 2 3 मोर देन 3 बोला है, तो 4 के बाद में भानु सिर्फ यहीं बैठ सकता है। तो भानु यहीं बैठ सकता है। तो भानु ये वाला कंडीशन जो है ये फुलफिल हो जाता है अपना। ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कि फानु भानु और ब्लैंक फ्लोर के बीच में एक फ्लोर है, यानी कि इसके ऊपर जो है ये ब्लैंक फ्लोर होगा 3 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी फुलफिल हो जाएगा। हाँ, अब पूजा और एचबी को तो हमने सबसे पहले बैठाया था, ये भी फुलफिल हो चुका है। अब देखिए, अब कह रहा है शिवानी ऑड फ्लोर में बैठती है। ठीक है, शिवानी कहाँ पे 3 में तो नहीं बैठ सकती, या तो 5 में होगी या फिर 7 में होगी, है ना। अब लेकिन शिवानी के ठीक नीचे लकोस्टे वाला है, तो यहाँ पे अगर शिवानी बैठाएंगे तो यहाँ एचबी है, तो यहाँ पे शिवानी नहीं आएगी। शिवानी का एक ही पोजीशन है, वो है यहाँ पर शिवानी, और उसके जो 4th फ्लोर में है ये लकोस्टे को लाइक करता है। आप समझ में आया ना। शिवानी जो है यहाँ पे गिवन कंडीशन था कि लकोस्टे जो लाइक करते हैं उसके ठीक ऊपर शिवानी बैठती है। तो 7 नंबर पे शिवानी को बैठाते हैं, तो 6 नंबर पे ऑलरेडी कोई एचबी को लाइक करता है, तो लकोस्टे को लाइक नहीं कर सकता, तो 7 नंबर पे पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए 5 नंबर पे एक ही कंडीशन था जो हमने बैठा दिया। अब यहाँ शिवानी ऑड को तो बैठा दिया, लेकिन नाइकी को नहीं लाइक करता है, ये हमें अभी नहीं पता। अब देखते हैं आस्था और एलवी में अपना कहाँ बैठेगा। अच्छा, उससे पहले ये देखिए, सीके और अंकिता में 4 पर्सन बैठते हैं बोले, है ना। सीके और अंकिता के बीच में 4 पर्सन बैठते हैं। अगर सीके 1 में है तो 2 3 में तो कोई नहीं है, वैकेंट है। पर्सन की बात हो रही, फ्लोर की नहीं यहाँ पे, है ना। ये देखिए, अगर आप ये वैकेंट फ्लोर को पहले ये फ्लोर वाले साइड से मैं इसीलिए स्टार्ट किया हूँ पजल सॉल्व करना, क्योंकि मुझे पहले ब्लैंक फ्लोर चाहिए, सो दैट कि पर्सन वाला जो लफड़ा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो पर्सन क्या करेंगे आप अपन यहाँ पे, सी के इसके बीच में 4 पर्सन है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 4th नंबर वाला 2 3 एंड 4, है ना। तो इसके ऊपर जो है यहाँ बैठती है अंकिता। अंकिता कौन से फ्लोर पे है, 7th में। तो अंकिता के ठीक ऊपर जो है वो कौन लाइक करता है, गुच्ची। ठीक है, तो आपका ये वाला क्लॉज भी सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देख रहे होंगे यहाँ पे आस्था और एलवी में 4 लोगों का, है ना। यहाँ पे भी फ्लोर नहीं बोला है, यहाँ पे भी पर्सन बोला है। हमने पर्सन के नीचे इसीलिए मार्क करने पे हमें सहूलियत हो गई कि पर्सन वाली चीजें बाद में, फ्लोर वाली चीजें हम पहले सॉल्व करते हुए आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिएगा आस्था और एलवी। एलवी एलवी अगर मान लीजिए यहाँ पे लेता हूं, तो आस्था 4 लोगों के बाद 1 2 3 4 के बाद आस्था यहाँ पे आ सकती है ना। आस्था यहाँ पे आ सकती है, लेकिन सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है आस्था नाइजर लाइक सीके नॉर एचबी, है ना। आस्था जो है डजंट लाइक सीके नॉर एचबी, है ना। तो आस्था जो है मैं यहाँ पे नहीं बैठा सकता। अब कौन सा ऑप्शन है अपने पास, आस्था को एक ही ऑप्शन बचता है, आस्था को यहाँ बैठाने का। तो 1 2 3 4 के बाद यहाँ पे आपका एलवी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आएगी आस्था और एलवी, देख सकते हैं आप। अगर आस्था यहाँ पे बैठ नहीं सकती क्योंकि उसको एचबी पसंद नहीं। ये 2 ही कंडीशन बन रहे थे, तो आस्था को हमने यहाँ बैठा दिया। यहाँ तक समझ में आया आप लोग को। अब देखिएगा, अब यहाँ पे शिवम और एई में उतना ही गैप है जितना कि शिवम और नाइकी में, है ना। और शिवम जो है वो शिवानी के नीचे है ना।
तो शिवम ऊपर नहीं है, शिवम नीचे ही है। या तो शिवम यहाँ आएगा 4 में या फिर 2 में आएगा। अब ये डिसाइड करना है हमें कहाँ पे बैठाना हमें ज़्यादा ये कंडीशन फुलफिल करता है। अब शिवानी जो है नाइकी को नहीं पसंद करती है ना, तो अगर शिवम नीचे कहीं डाल के यहाँ नाइकी नहीं आएगा, यहाँ ए ही आएगा, इसलिए है ना। अगर मान लीजिए शिवम को यहाँ पे बैठाते हैं और ए ही यहाँ पे आएगा, तो ठीक ऊपर, तो यहाँ पे उसके ठीक नीचे वेकेंट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं, शिवम का एक ही जगह है। अब शिवम एक छोड़ के ऊपर अगर ए ई बैठाते हैं तो यहाँ पे भी एक छोड़ के नीचे नाइकी होगा। समझ रहे हैं आप? ये वाला पोजीशन जो है शिवम एंड ए जो है, शिवम एंड नाइकी उतना ही गैप है। शिवम एंड ए में एक पर्सन है बीच में, तो शिवम और नाइकी के बीच में भी एक पर्सन है। इस पॉइंट को अच्छे से समझ गए? उसके बाद अब क्या बचा? उसके बाद अब क्या बचा? उसके बाद आप लोग के भव्या और प्रिया बच गई, है ना। तो उसके बारे में यहाँ कोई कंडीशन कहीं कुछ भी नहीं है ना। अंकिता क्या पसंद नहीं करती है? एई और नाइकी पसंद नहीं करती। एई और नाइकी ऑलरेडी यहाँ पे हो गया है, तो ये क्लॉज भी खत्म हो चुका है। आस्था को हमने प्लेस कर दिया गुच्ची, जो कि सीके और एचबी नहीं पसंद करती, ये क्लॉज भी खत्म हो गया है। तो अब क्या क्या बचा हमारे पास? यहाँ पे बचता है हॉलिस्टर बचा है। अंकिता जो है हॉलिस्टर को पसंद करती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो भव्या भी हो सकती है और प्रिया भी हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे भव्या या प्रिया। ये क्वेश्चन आप समझ गए, है ना। इसे हमने कैसे, यानी ये पहले हमने फ्लोर, है ना, जो फ्लोर बेस्ड जो भी है उसको पहले सॉल्व किया है, उसके बाद में पर्सन को लिया है, सो दैट कि हमें पहले ब्लैंक फ्लोर मिल गया है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए चले गए, है ना। तो इससे हमें देखिए सिर्फ सिंगल पॉसिबिलिटी के साथ ही बन गया, दो पॉसिबिलिटी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 पर्सन्स आर से लेकर जेड तक जो भी हैं are living in 9 floor building in such a way that the lower most floor is numbered as 1 and the top most is numbered as 9। यानी कि इसमें ज़्यादा गणित नहीं लगाया है, सीधा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक। Z lives an odd number floor above 4th floor। 4 के ऊपर के ऑड नंबर में Z रहता है, तो Z जो है यहाँ रहता होगा या यहाँ रहता होगा या फिर टॉप में रहता होगा। 3 पोजीशन Z की आ गई। X lives 3 floor above the one who lives immediate below, नहीं उससे पहले है only 3 person live between Z and V, है ना। Z and V के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, बैठा लो। X live 3 floor above the one who lives immediate below R। R के जो ठीक नीचे रहता है उसके ऊपर 3 फ्लोर, अबव 3 फ्लोर्स कौन रहता है? X रहता है। 1 2 and 3 X रहता है, ठीक है। अब ये बिटवीन नहीं है यहाँ पर, है ना। पिछले क्वेश्चनों में हमने बिटवीन देखा था, तो 3 लोगों को बीच में बैठाए थे। यहाँ पे 3 फ्लोर्स अबव, है ना, इसको देखिएगा, ये कंफ्यूज करता है। 3 फ्लोर्स अबव यानी इससे 3 फ्लोर्स अबव का मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, है ना, इसको भी गिनेगा। इसके ऊपर 1 2 3 के ऊपर X, ये इसका कहने का मतलब होता है। R lives adjacent floor of V, है ना। अब बोल रहा है R के बाजू में V है, यानी या तो V यहाँ होगा या तो V यहाँ होगा। V who does not live on the adjacent floor of X। अरे अब कह रहा है कि V जो है,
देखिए v जो है r के पास में रहता है, लेकिन v जो है x के पास में नहीं रहता है। v x के पास कब नहीं रहेगा? जब r के नीचे में v आएगा और ऊपर में नहीं आएगा ना। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल हो जाती हैं और यहाँ पर x फिर x स्पेस r और v आ जाते हैं यहाँ पे। द नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव x इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर बिलो y, है ना। x के ऊपर में जितने लोग हैं y के नीचे भी उतने ही लोग हैं। ओनली वन पर्सन लिव्स बिटवीन y एंड w। अब y एंड w के बीच में एक ही फ्लोर है, वन पर्सन, है ना। s lives 2 floor below the one who lives immediate above w। अच्छा, s lives 2 floors below जो the one who lives immediately above w। w के जो ऊपर रहता है उसके 2 फ्लोर के नीचे, यानी कि एक को छोड़ के उसके ठीक, यानी ये, यानी w के इमीडिएट नीचे s बैठता है, यही कहने का मतलब है इसका। u नाइदर लिव्स एडजेसेंट फ्लोर ऑफ y नॉर r, है ना। u जो है वो y या फिर r के आजू बाजू नहीं बैठता है, ठीक है। अब ये दोनों क्लॉज को मिला के कुछ बन सकता है क्या? y और w w के नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, नहीं बन सकता, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ये इतने ही केसेस दिए हुए हैं, अब अपन केसेस को फॉलो करते हुए चलते हैं। z के 3 पोजीशंस दिख रहे हैं, तो चलिए अपन z के 3 पोजीशंस के साथ में 3 केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर यहाँ पे 2, केस नंबर 3, ठीक है। z या तो यहाँ आएगा या z यहाँ आएगा, ठीक है। अब z के देखिए कह रहा है z और v में 3 लोग बैठते हैं, तो z के ऊपर में 1 2 3 के ऊपर में अगर मैं v यहाँ बैठा हूँ तो v के ऊपर r और ऊपर कुछ नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए 1 2 3 के नीचे v को यहाँ बैठाते हैं, तो उसके ऊपर में r आ जाएगा, r उसके ऊपर ये खाली है और यहाँ पे x आ जाएगा। सिमिलरली अगर z 5th फ्लोर में है तो v जो है z अगर 7th फ्लोर में है तो 6 5th 4 के बाद 3rd फ्लोर में आपका v आ जाएगा, उसके ऊपर 4th फ्लोर में r, फिर ब्लैंक, फिर x। फिर सिमिलरली अगर z 9th फ्लोर में है तो v जो है 5th फ्लोर में आएगा और उसके ऊपर r स्पेस और यहाँ पे x जो है 8th फ्लोर में, है ना। तो अपना ये वाला जो कंडीशन है और ये वाला कंडीशन जो है दोनों फुलफिल हो गया। अब सिर्फ इतने ही बचे हैं। अब देखते जाइएगा एक एक कंडीशन वो बीच में एलिमिनेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे x के ऊपर जितने हैं y के नीचे उतने ही हैं, है ना। अब x के ऊपर यहाँ एक ही है तो यहाँ पे y के नीचे एक ही आएगा, है ना। y जो है 2nd फ्लोर में, x के ऊपर जितने लोग हैं y के नीचे, या फिर x के नीचे जितने लोग हैं y के ऊपर उतने ही लोग हैं, यानी कि y को मैं 6 में बैठा सकता हूँ। इसका मतलब समझे? इसका मतलब मैं कह रहा हूँ अगर x के ऊपर जितने लोग हैं y के नीचे उतने ही लोग हैं, ये गिवन कंडीशन है। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब होता है x के नीचे जितने लोग होते हैं y के ऊपर भी उतने ही लोग होते हैं, ये वाइस वर्सा है। ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा। अब मैं x के ऊपर कितने लोग हैं 1 2 3 4 5 ऐसा काउंट करके फिर नीचे से 1 2 3 4 5 काउंट करके यहाँ y नहीं प्लेस करूंगा। समझ रहे हैं? अब जैसे x यहाँ पर है 1 2 3 लोग ऊपर है, तो
1 2 3 के बाद में यहाँ पे y नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी r बैठा है, तो सेकंड केस हमारा यूं ही एलिमिनेट हो जाता है। अब अपना थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में तो लिख दिया था, तो अपना ये वाला कंडीशन जो है ये फुलफिल हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब इसके नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे y और r के बाजू में u नहीं आएगा, यानी u कहाँ, इस केस में यहाँ नहीं आएगा, r के बाजू में u यहाँ पे नहीं आएगा। सिमिलरली r के बाजू में u यहाँ पे नहीं आएगा, u यहाँ भी नहीं आएगा, u यहाँ भी नहीं आएगा। तो u कहाँ आएगा, u के लिए एक ही प्लेस बचता है, फोर्थ यहाँ पे आएगा। और सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो u के लिए या तो यहाँ पे आ सकता है ना। अब y, उससे पहले आप ये देखिए y यहाँ पर अपना प्लेस हो चुका है ना। तो y को एक के बाद w है, y के एक के बाद w, यहाँ पे तो ऑलरेडी x बैठा है तो ऊपर ही w आएगा, w ऊपर आएगा तो w के ठीक नीचे s आएगा, है ना। तो अगर y के एक ऊपर या एक नीचे यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है कुछ भी, तो ये पूरा केस भी एलिमिनेट हो जाता है आपका। ये बैठ गया। अब देखिए मैंने कहा ये हमने भी प्लेस कर लिया था, u यहाँ नहीं आएगा, तो u का एक ही प्लेस है, वो ऊपर आएगा। और उसके बाद अब क्या बच गया, अब आपके पास इनमें से t बच गया, तो TLI ये आपका पजल सॉल्व हो जाता है। थैंक यू।